तनाव का माहौल था, आपसी कलह की स्थिति थी। अब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक सुलझ गया है, क्योंकि कुछ उस तरह की खबरें निकल के नहीं आ रही हैं। हो क्या रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में? समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। मंडल वाइज की जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर के समझने की कोशिश चल रही है। पोस्टमार्टम चल रहा है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से अब फीडबैक लिया जा रहा है। शायद पहले लिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन अब समीक्षा बैठकें चल रही हैं और योगी जी से बहुत सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं। केशव मौर्य जी से मुलाकातों का दौर चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि कुछ दूसरे संगठनों ने इसमें मदद की है कि इस मामले को शांत किया जाए। उसमें एक विश्व हिंदू परिषद है। खबरें ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े पदाधिकारी ने केशव मौर्य से मुलाकात की, क्योंकि उनका बैकग्राउंड रह चुका है विश्व हिंदू परिषद का, तो उनसे भी बातचीत हुई है। और आरएसएस की भी कहीं ना कहीं इसमें एक भूमिका है, इस मामले को सेटल किया जाए। लेकिन अभी भी पोजीशनिंग साफ नहीं है, क्योंकि लोकसभा के साथ बाद अब 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं और वो बहुत जल्द होने की संभावना है। तो उस चुनाव से पहले शायद इस तरह की चीज़ें ना हो, ये पार्टी ने बेहतर समझा होगा। 28 जुलाई को ऐसी खबरें हैं कि मोहन भागवत जी दिल्ली प्रवास पे आ रहे हैं, कई मुलाकातें हो सकती हैं। नीति आयोग की बैठक में योगी जी दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ भी कई सारी मुलाकातें हो सकती हैं। चूँकि मामला ऐसा है तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और क्या झगड़ा एकदम शांत मान लिया जाए या अभी इसका पटाक्षेप होना बाकी है? इसमें एक एंगल और है, उस पर चर्चा लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, वो कौन होगा, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उसकी बहुत तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश को समझने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार पैनल है, से परिचय कराता हूँ। रामकृपाल सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूपी को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की करीबी खबरें भी बताएंगे आज रामकृपाल जी हमें। और विजय जी तो और अंदर तक, मतलब डीपली रूटेड हैं, तो इधर से भी कुछ खबरें हमें ज़रूर पता लगेंगी समीक्षा बैठकों में हो क्या रहा दरअसल। और अवधेश जी तो मतलब क्या बताएं, इनके बाद तो खबरों का भंडार रहता है, एक नई खबर अवधेश जी हमें देंगे, अवधेश कुमार जी। और इसके साथ ही अभय दुबे जी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। स्वागत है सर आप सभी मेहमानों का। रामकृपाल जी से बहुत दिन बाद मुखातिब हो रहा हूँ, तो रामकृपाल जी प्रणाम स्वीकार करें और ये बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है, मामला सुलझ गया है, खत्म हो गया, कार्यकर्ताओं की दिक्कतें एकदम समाप्त? नीरज जी, आपने शुरू में कहा कि मेरे पास खबरें होंगी। ईमानदारी की बात यह है कि मेरे पास खबर नहीं होती और मैं अफवाहों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, हाँ, क्योंकि मैं करीब 90s में हाँ, मैं लखनऊ में था, तो एक एक कांग्रेस पार्टी जो कवर करते थे, हाँ, बस वो सीनियर पीटीआई के जर्नलिस्ट थे। तो उनसे हम लोग पूछते थे कि क्या खबर है तिवारी जी आज आपकी पार्टी में? तो बोले हमारी पार्टी में हाँ, डेवलपमेंट नहीं होते, सिर्फ डिसीजंस होते हैं। जब डिसीजन हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम पीटीआई पर आपको बता देंगे। ऐसे ही ऐसे ही मेरा ये कहना है कि कब झगड़ा हुआ नहीं है, हाँ, ये तो नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आए उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के लिए, बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं के लिए एक सोचनीय थे। उस पर विचार करना ये बहुत स्वाभाविक है। और निश्चित रूप से जब भी कभी विफलता होती है तो आप जानते हैं ना कि दोष देने वाले कि भाई मैं नहीं था, मैंने तो ठीक किया, यहाँ गड़बड़ी हुई है। और जैसा कि इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आप ये नीरज जी आप जानते ही हैं कि हमेशा कई ग्रुप होते हैं, महत्वाकांक्षा। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें अगर कोई एक मुख्यमंत्री हो तो बाकी लोग जो कैबिनेट का, ऐसा नहीं है। ये कोई भी पार्टी नहीं होगी जिसमें नहीं चाहता होगा कि मैं हो जाऊं। मैंने वो दौर देखा है जब वीर बहादुर और तिवारी जी हुआ करते थे, तो कैसे क्या क्या चलता था। वीर बहादुर जी मतलब और तिवारी जी में बिल्कुल दोनों ग्रुप थे, आपस में बहुत अच्छे होता था, लेकिन वो चाहते थे कि तिवारी जी चाहते थे कि वीर बहादुर ना बना, वीर बहादुर चाहते थे कि कैसे मैं बन जाऊं। हर पार्टी में होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जैसे कल योगी जी आ रहे हैं और हालांकि वो नीति आयोग की बैठक में
लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के वो आएंगे और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात वाली बात तो बहुत पहले से थी। लेकिन एक चीज तो है कि अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, मैं बहुत आगे की बात तो नहीं करता, तब तक किसी भी तरह का मुझे लगता है कि योगी जी को लेकर के अगर किसी ने ये सोचा हो कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा कुछ मुझे कभी भी आशंका नहीं थी, और जैसा अब संकेत मिलने लगे हैं, जो लोग कल तक अफवाहें उड़ा रहे थे, अब वो लोग कहने लगे हैं कि मोदी योगी में मोदी जी का हाथ योगी जी पर है। तो मेरा ये कहना है कि अभी पार्टी एक कोशिश करेगी कि संगठन और सरकार में जिस तरह का कई बार कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या कहीं भी है, कुछ न कुछ तो रहा होगा। मैं एक बात कह के अपनी बात बंद करूंगा। देखिए, ये बीजेपी के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुत बड़ा एक जो विचारणीय सवाल है वो ये है कि जो वर्ग, जो वोट बैंक 2014 से 14 में, 17 में, 19 में और अभी भी 22 में आपसे इंटैक्ट था, जो ओबीसी और दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटैक्ट रहा है इतने चुनाव में, 14, 17, 19, 22, वो अचानक 24 में उसका एक हिस्सा क्यों अलग हो गया? और अगर ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही अलग हुआ, महाराष्ट्र में भी अलग हुआ है, राजस्थान में भी अलग हुआ है, तो ये बीजेपी को केंद्रीय रूप से भी एक सोचने की बात है। बाकी ये ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में अगर कार्यकर्ताओं का कोई मनोबल डाउन हुआ है, तो निश्चित रूप से योगी जी को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके जो योगी जी कर रहे थे, मुझे लगता है योगी जी उस पुनर्विचार कर रही। विजय जी, पिछली बार हम लोगों की जब चर्चा होगी, दर्शकों को जरूर याद होगा, आजकल वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं सब चर्चाओं में, तो सवाल ये था कि भाई ये सब जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, तो क्यों, क्या वो खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्या यूपी में, सब बढ़िया निपट गया, पता चल गया कि क्यों हारे थे? देखिए नहीं, ये पता चल गया कि नहीं पता चला, लेकिन क्या खत्म हो गया, ये जो पटाक्षेप शब्द आपने इस्तेमाल किया, शायद भारतीय जनता पार्टी का भी कोई लीडर अभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पटाक्षेप अभी कोई नहीं हुआ, युद्ध विराम भी अभी नहीं हुआ है। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध विराम जो है ये बताता ही है कि अभी युद्ध बाकी है, मतलब उसको नतीजे पर नहीं पहुंचा है युद्ध। लेकिन अभी युद्ध विराम जैसी स्थिति भी नहीं आई है, अभी चल रहा है, बैठकों का दौर भी चल रहा है, समीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने का दौर भी चल रहा है। और आप देखिए, अब सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य हैं, उप मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने तो पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में, एक हफ्ते में कोई 100-150 लोगों से मुलाकात की। और उसमें भी महत्वपूर्ण है कि कल और आज की जो बैठकें हुई, कल परसों की बैठक है, उसमें उन सब नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है जो मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज हैं, उसके कामकाज से नाराज हैं। उसमें उनके सहयोगी दल के लोग भी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कुछ और कार्यकर्ता भी हैं, एमएलएज भी हैं, सब कुछ है। आज की एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, मैं केवल घटना के तौर पर बता रहा हूँ, किसी रेफरेंस के बिना, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है 20 मिनट। पल्लवी पटेल को तो आप जानते ही होंगे, पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में हराया था। अब मुझे नहीं पता किस मुलाकात का क्या मतलब है, क्या नहीं है, लेकिन अभी मैं रामकृपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई जो उपचुनाव हो रहे हैं उससे पहले कोई बदलाव हो रहा है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बदले जाएंगे इसकी संभावना भी कम है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं को पूरी तरह से 100% नहीं कहना चाहिए, इसलिए मुझे वो नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल कोई संभावना नहीं लग रही। लेकिन क्या पार्टी में ठीक हो गया है? और याद है आपको कि पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर से मेरा सवाल अभी तक वहीं पर बाकी है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ लखनऊ की लड़ाई है? क्या ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है? क्या ये लड़ाई दिल्ली स्पॉन्सर्ड लखनऊ की लड़ाई है? एक पटरी के 2 ट्रैक्स पर एक साथ 2 ट्रेन्स चल रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी की भी और योगी आदित्यनाथ जी की भी,
और एक साथ एक ट्रैक पर जब 2 ट्रेन चलती हैं तो वो बिना स्टेशन मास्टर की गलती या निर्देश के नहीं चला करती। ये मुझे समझ में आता है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या वो जब आउटर पर निकलेंगी तो वो क्रॉसिंग में जब कैची बनती है उस समय टकराएंगी या वहाँ पर उस तक पहुँचने से पहले रुक जाएगी, ये सब भी स्टेशन मास्टर को तय करना है। अब स्टेशन मास्टर क्या तय करेगा, उससे ये ट्रेन एक्सीडेंट रुक सकता है, बच सकता है या हो सकता है, ये तय होना है। विजय, ये 2 चीज़ें बताइए। एक तो आप बहुत छायावादी टाइप से बातें कर रहे हैं, आप स्टेशन मास्टर कौन है, नड्डा जी हैं क्या? और दूसरा, ये पल्लवी पटेल से क्यों मिल रहे हैं योगी जी 20 मिनट कल शाम को, क्यों मिले? तो पहले तो ये बताओ, ये स्टेशन मास्टर नड्डा जी हैं क्या? बताइए, आप खबर जानना चाह रहे थे तो मुझे लगा कि ये खबर मिली मुझे। देखो, खबर तो मुझे पता चल रही, क्यों मिली होंगी उनसे क्यों मिले योगी जी? बताइए। देखिए, आप है ना बहुत ही वो रहते परेशान हमें। जब नहीं मिलते योगी जी तो आप कहते हैं योगी जी मिलते नहीं है लोगों से। योगी जी मिलते हैं तो आप कह रहे क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे ही तो कोई मिलता नहीं। तो योगी जी भी मुलाकात कर रहे हैं। कोई आपने ये क्यों कहा कि वो सिराथू से हरा चुकी हैं केशव मौर्य? ये बात आपने क्यों कही? ये बात मुझे बताने की जरूरत क्यों थी? खाली पल्लवी पटेल से चल जाता काम। मैं ऐसे याद दिलाने के लिए, आपको एक रेफरेंस के लिए मैंने कहा आपके पास क्या है, बहुत बड़े काम रहते हैं, एंटेलिया से लेकर और यहाँ तक 7LKM तक, तो मैंने कहा आपको सिराथू तो छोटी जगह याद दिला दूं। ओके, अब वो बताइए स्टेशन मास्टर कौन है? मुझे लग रहा नड्डा जी हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर लखनऊ में तो नहीं बैठा होगा ना? पक्का दिल्ली में ही होगा। स्टेशन मास्टर लखनऊ में नहीं बैठा होगा।